हेलो वीवर्स, मैं मंजू सरवा डिवाइन लाइट फोर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आप सभी लोगों को राम राम, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे और जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अब आप बोलेंगे कि आप जय श्री कृष्णा पे आज इतना जोर क्यों दे रहे हो? क्योंकि आज एनर्जी ही ऐसी है साथियों। क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ सैंड रीडिंग, और जैसे आपको इसका कलर दिख रहा है वैसा ही कलर मेरे काना का है, वैसा ही कलर मेरे मोर पंखों का है। तो ये मेरी फुल टू इंट्यूटिव रीडिंग है और टोटली ब्लेस्ड रीडिंग है। जो भी कान्हा जी के भक्त हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग चैनल से जुड़ जाएं, रीडिंग से जुड़ जाएं। तो हम यहाँ देखने वाले हैं कि इस कार्तिक में कान्हा जी आप सब लोगों के लिए क्या संदेश लेकर आए हैं, कौन सी ब्लेसिंग लेके आए हैं। तो हम श्री कृष्ण जी को प्यारा कौन है, आप लोगों को मालूम ही है ना कौन प्यारा है। उनको प्यारी है राधे रानी। अगर श्री कृष्ण की कृपा चाहिए तो राधा रानी से जुड़ जाइए। बोलिए श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे ओमकार जैसा बन के आ गया है और बोल रहे हैं कान्हा जी कि मुझे वो भक्त बहुत प्रिय हैं जो राधा रानी के थ्रू आते हैं। जो मेरी कृपा चाहिए तो राधे रानी की शरण में जाइए। और वो मुस्कुरा रहे हैं, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कान्हा जी मुस्कुरा रहे हैं। और क्या कहना चाहते हैं अपने भक्तों से कान्हा जी? कान्हा जी कह रहे हैं कि भैया सिर्फ कहने भर तक ना रहें, भक्ति को भी करें। कहने भर तक ना रहें, भक्ति को भी करें। और कान्हा जी क्या कह रहे हैं कि भक्ति के प्रकारों को जानो, भक्ति के प्रकारों को जानो और सुलभ भक्ति करो। सुलभ भक्ति, ये सुलभ भक्ति क्या होती है कान्हा जी, जरा बताइए प्लीज। कान्हा जी कह रहे हैं सुलभ भक्ति वो होती है जो दिल से करी जाती है। जो लोग सिलेंडर करते हैं, जो भगवान को अपना संपूर्ण माइंड बॉडी सोल सब अर्पित कर देते हैं, वही भक्ति की चरम सीमा है, वही असली भक्ति है। अरे वाह, अरे ये बहुत इंट्यूशन आ रही है, कैसे कंट्रोल करूं मैं? मेरी तो पहली रीडिंग है। कान्हा जी प्लीज 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 कान्हा जी। कान्हा जी कह रहे हैं कि भाई मेरे को तो वही भक्त प्यारा है जो कि सरल भक्ति करता है। मुझे ना आडंबर चाहिए, ना मुझे दिखावा चाहिए। मैं तो केवल और केवल भाव का भूखा हूँ। ये देखिए दिल बन गया यहाँ पे। ओहो, थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू कान्हा जी। तो ओहो हो कान्हा जी, कान्हा जी यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं ना जंगल में रहता हूँ ना पहाड़ पे रहता हूँ, मैं तो अपने भक्तों के हृदय में रहता हूँ। वाह, सो क्यूट, सो क्यूट कान्हा जी। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। अरे ये तो एकदम किनारा सा बन गया, ये तो किनारा बन गया। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत से लोग माघ महीने में गंगा स्नान के लिए भी जाने वाले हैं और वृंदावन भी जाने वाले हैं। यहाँ पे जो पेड़ों की जैसी आकृति बनी है ना, क्यारियां बनी है, ऐसा ही लग रहा है जैसे कोई वृंदावन जा रहा है। वाह 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 वाह। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई भक्त है कान्हा जी का ऐसा जो दिन प्रतिदिन गीता भागवत भी पढ़ रहा है। बहुत से लोग कार्तिक और माघ का नियम पालन कर रहे हैं और बहुत से लोग एक समय का भोजन कर रहे हैं
और क्या दिखाई दे रहा है, और क्या कह रहे हैं आप कान्हा जी? ओहो, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई गोपी चंदन लगा करके शीशे में देख करके अपनी छवि बहुत खुश हो रहा है, और उसको ऐसा लग रहा है जैसे उस शीशे में से उसका चेहरा नहीं, कान्हा जी का चेहरा दिखाई दे रहा है। सो क्यूट, वाह वाह वाह, मेरा तो रोया खड़ा हो जा रहा है। कान्हा जी तो जैसे साक्षात ही आ गए हैं रीडिंग में। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू कान्हा जी। कान्हा जी क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि मैं भक्त को वैसे मिलता हूँ जैसे मेरा भक्त मुझे भजता है। देखिए यहाँ पे चील के पंजे से दिखाई दिए, क्योंकि उनका एक नाम गरुड़ गरुड़ पक्षी वाहना भी है इनका नाम, पक्षी। हाँ, तिरुपति बालाजी की जाते हैं ना तो वहाँ पे बोलते हैं ना, पक्षी रक्षका गोपाला तिरुमलिवासा गोपाला तिरुमलिमाला गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा भक्त रक्षका गोविंदा गोपाला गो रक्षका गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा। अरे हाँ, मुझे तुरंत ऐसा भी लगा कि बहुत से लोग तिरुपति भी जाने वाले हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। ऐसा भी लग रहा है कि किसी के घर के अंदर में तिरुपति जी की फोटो रखी हुई है और वह इन दिनों उनका बहुत ध्यान कर रहे हैं, और उनको तिरुपति रूप बहुत प्यारा लगता है कान्हा जी का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कान्हा जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कुछ मेरे लिए भी बताइए प्रभु, कुछ मेरे लिए बताइए, मेरे लिए भी कुछ बताइए प्लीज कान्हा जी। मेरे लिए तो ऐसा दिख रहा है कि जब मैं बस आँख बंद करके मेडिटेशन करूं और बैठी रहूं, उनका नाम सुमरन करूं। ये देखो कैसी छवि बन गया ये यहाँ पे। ये देखिए, जैसे ये दोनों ये पोलोथी मार के कोई बैठा है और यहाँ पे कोई मेडिटेशन में बैठा है। देखिए आप, मैं तो ऐसी घुमा रही थी और ऐसी ही छवि बन के आ गई। कान्हा जी मेरे को कह रहे हैं कि वो कुछ करने की जरूरत नहीं है, और सिर्फ अपना नाम जप करो और मेडिटेशन करो। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू। और यहाँ पे कान्हा जी को बहुत से लोग सखा रूप में भी मान रहे हैं, और बहुत से लोग यहाँ पर कान्हा जी को मित्र रूप में, और बहुत से उनको ईश्वर रूप में भी भज रहे हैं। कोई ऐसा भी है यहाँ पे खास पर्सन जो कान्हा जी को गुरु के रूप में उनको भज रहा है। सो नाइस। और वो कभी कभी बादलों में कान्हा जी का चेहरा देखते हैं। देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे ये बादलों में से, जैसे ब्लू कलर के, आकाशी कलर के, जैसा ये है भी मेरा ये सैंड, इसका कलर भी ऐसा ही है बादलों के जैसा। और ये जो है यहाँ पे लकीरें ऐसे दिख रही हैं जैसे बादलों में सफेद बादल होते हैं। तो ऐसा लगता है कोई जब भी आसमान को देखता है तो उसको कान्हा जी का रूप दिखाई देता है, क्योंकि उनका एक नाम ये भी है, मेघवर्णम शांताकारम भुजंग सैनम मेघवर्णम लक्ष्मीकांतम। ऐसा बोला जाता है ना भगवान को, उनकी आराधना करी जाती है। और जैसे ही मैंने मंत्र बोला ना, तुरंत ही किसी ने दूसरा मंत्र बोलना शुरू किया। कौन सा मंत्र बोलना शुरू किया? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुजरम मंगलम पुनराक्षी श्री तन्नो हरि नमः। सो नाइस, सो नाइस। आप किसी भी, आपको कोई मंत्र नहीं भी आता ना, जय श्री राधे बोलेंगे ना तो भी कान्हा जी खुश हो जाएंगे। ओ बाबा बाबा, ये देखिए वो बोल रहे हैं कि अगर किसी ने बहुत दिन से सोच के रखा है कि मैं कान्हा जी को मोर पंख चढ़ाऊंगा तो चढ़ा दीजिए। मेरे को यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मथुरा जाने वाला है और वहाँ पे मोर पंख की, राधा रानी की फोटो लगी हुई कोई माला चढ़ाना चाहता है श्री कृष्ण जी को। सो नाइस। हो यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी के घर में कान्हा जी लीला करते हैं। देखो यहाँ पे ऐसा ही हो गया
क्योंकि जब वो लीला करते हैं ना तो उनके घर का सामान थोड़ा सा अस्त व्यस्त दिखाई देता है। वाह 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 वाह, बड़ी कृपा भैया आपके ऊपर तो कान्हा जी की, बहुत बढ़िया। और क्या है यहाँ पर? और कान्हा जी कह रहे हैं यहाँ पर कि मैं तो अपने भक्तों के बस में हूँ, जो मुझे दिल से पुकारता है उसके लिए मैं दौड़ के आता हूँ। गज रक्षका गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, गोपी रक्षका गोविंदा, द्रौपदी रक्षा गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, भक्त वत्सला गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बोलते हैं कि मनुष्य से लेकर देवता तक सारी समस्या मैं ही तो हल करता हूँ, तो तुम मुझे हल्के में क्यों लेते हो? भगवान बोल रहे हैं मैं अपने भक्तों के बस में हूँ, तुम अपनी सारे परेशानी मुझे दे दो और खुद रिलैक्स करो। कैसे रिलैक्स करेंगे? चांटिंग कीजिए, अपनी चांटिंग बढ़ाने के लिए कह रहे हैं भगवान जी। कह रहे हैं कि मालाओं के जाप बढ़ाइए। वो बोल रहे हैं कान्हा जी के 5 देव हैं हमारे हिंदुओं के, गणपति, दुर्गा जी, भोलेनाथ, हनुमान, विष्णु जी और देवों को देव महादेव। इनमें से आप किसी की भी आराधना करेंगे तो आपको साक्षात ईश्वर के दर्शन होंगे। ये सब सीढ़ियां हैं आपकी इस निराकार साकार अलख निरंजन भोलेनाथ तक जाने के लिए। इन्हीं में से ही सारे ये देवी देवता ये निकले हुए हैं, ऐसा बोल रहे हैं कान्हा जी। देख रहे हैं यहाँ पे ये एक वृक्ष बन गया और इसकी ये शाखा हो गई। वाह, मैंने तो सोचा भी नहीं था इतने अच्छे अच्छे मैसेज आएंगे। और यहाँ पे कान्हा जी क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे कान्हा जी कह रहे हैं कि मेरा खीर खाने को मन कर रहा है और आज अघोई आठम है। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत से लोग खीर बनाएंगे और बहुत से लोगों के घर में आज गुलगुले बनते हैं, यानी कि गुड़ डाल के आटे में भिगो के करके गुलगुले बनाए जाते हैं। तो गुलगुले का भी भोग उनको अति प्रिय है। तो वो कह रहे हैं कि मेरे को सौंफ डले हुए गुलगुले का भोग चाहिए। सो नाइस कान्हा जी, सो नाइस। और वाह 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 वाह, यहाँ पे तो ऐसा आगे जैसे कुछ नाम लिखा हुआ है किसी का, कोई भक्त है इनका, उसका नाम है, किसी का एस से नाम आ रहा है, किसी का ए से नाम आ रहा है और किसी का डी से नाम लिखा आ रहा है और के से नाम लिखा आ रहा है और आ रहा है एम से। ये हैं कान्हा जी के भक्त। वाह, उन्होंने तो अपने भक्तों के पहले वर्ड, नाम के पहले वर्ड बता दिए, अक्षर बता दिए भैया। बहुत बढ़िया कान्हा जी, सो नाइस। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था इतनी कृपा होएगी आज मेरे ऊपर। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू कान्हा जी। और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइब को? कान्हा जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं कहीं नहीं हूँ, आप ही के दिल में रहता हूँ, आप सब मेरे ऊपर छोड़ दो। ये दोबारा बोल रहे हैं कान्हा जी। ये तो ऐसी बात हो गई जैसे कोई ट्रेन में आदमी जा रहा है और उसने फिर भी सूटकेस को अपने सर पे रखा हुआ है। तो क्या ट्रेन चल रही है तो क्या वो सूटकेस हम नीचे रखेंगे तो ट्रेन नहीं उठाएगी उसका बोझा?
ऐसे ही बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनको मालूम है कि भगवान कह रहा है कि मैं तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरा सारा बोझा उठाऊंगा, फिर भी वो अपने सर पे बोझा ले रहा है। कान्हा जी कह रहे हैं कि ज्यादा चिंता ना करें। यहाँ पे देखो ऐसे मोर के जैसा, ये देखो आप, मोर की गर्दन जैसा, और यहाँ पे ये बन गया, इसकी पंख गर्दन बनी हुई है यहाँ पे मोर की। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे किसी को अपने खेत में मोर के दर्शन भी होने वाले हैं। सो नाइस, सो नाइस। यहाँ आपको जो बाहर रहते हैं, ऐसी बात है अगर उनको, तो वो उनको पिक्चर वगैरह भी देखने को मिल सकती है। और ये यहाँ पे तो वट वृक्ष आ गया। ओह वाह 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 वाह। यहाँ तो कान्हा जी कह रहे हैं कि मैं पितरों में अयरमा और वृक्षों में मैं यहाँ पे बड़ का, पीपल का मैं वृक्ष हूँ। वाह भगवान जी, वाह क्या बताऊँ मैं आपको। वाह वाह वाह। ये देखिए आप, ये देखिए ये पेड़ बन के चला गया, देखो ये देखो। वाह वाह वाह। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी। और क्या कहना चाहते हैं आप कान्हा जी? यहाँ पे तो कोई ऐसा है जिसे रीडिंग सुन करके उसकी आंखों में पानी आ गया है, कान सुन्न हो गए हैं जैसे किसी के। वाह ये देखो, ये मछली, हाँ मत्स्य अवतार लिया है ना उन्होंने, लिया है ना कान्हा जी ने। ये देखो बन गया मत्स्य अवतार, और वापिस से यही वृक्ष आ रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भी अगर किसी के ऊपर 7.5 चालू है तो वो पीपल में जा करके और विष्णु जी का ध्यान करके पीपल की जड़ में दिया लगाए तो उनको राहत मिलेगी 7.5 वालियों को। वाह कितना अच्छा बता रहे हैं भगवान। थैंक यू कान्हा जी। प्लीज टेल मी कान्हा जी। थैंक यू कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत से लोगों के इष्ट देव विष्णु जी हैं। सही में बहुत सी राशियों के देव सूर्य, गणेश, विष्णु और शंकर रहते हैं। या आज ये रीडिंग जिन लोगों तक पहुंच रही है उनके इष्ट देव और इष्ट गुरु भगवान विष्णु ही हैं। थैंक यू 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 थैंक यू। जय हो जाओ। यहाँ पे मेरे को तुरंत ही दिखाई दिया जैसे कान्हा जी बड़े खुश हो गए भोलेनाथ का नाम सुन करके, बहुत खुश हो गए। क्योंकि वो बोलते हैं कि जो भक्त श्री देवों के देव महादेव से अगर किसी का नहीं है वास्ता और वो उनसे वास्ता रखता है तो वो उससे वास्ता नहीं रखते। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको श्री हरि विष्णु की चाहिए ब्लेसिंग तो आपको राधा रानी के साथ साथ महादेव की भी पूजा करनी पड़ेगी। अरे वाह 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 वाह। यहाँ पे तो भोलेनाथ भी आ गए बाबा रे बाबा। यहाँ तो भोलेनाथ भी आ गए। भोलेनाथ तो कह रहे हैं कि मुझे वह व्यक्ति बिल्कुल भी प्रिय नहीं है जो श्री हरि का भजन और नाम सुनना ना चाहते हो। ऐसे लोगों को मेरी काशी में प्रवेश नहीं है। अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया काशी द्वार के जैसा। वाह वाह वाह। यहाँ पे तो पिंडी बन गई यहाँ पे साक्षात, और यहाँ पे बन गई माँ पार्वती, गौरा, कार्तिकेय, और यहाँ गणेश जी, बीच में पिंडी। वाह 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 वाह। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। और कोई खास कहना चाहते हो कान्हा जी? यहाँ पे कान्हा जी कह रहे हैं कि अपने खाने पीने का ध्यान रखा करें और सात्विकता के ऊपर ध्यान दें, ना कि खाने पे भी बल्कि विचारों में भी सात्विकता लेके आए ताकि उनकी आत्म शुद्धि हो सके। थैंक यू कान्हा जी। थैंक यू कान्हा जी। थैंक यू इतनी अच्छी एडवाइस देने के लिए। थैंक यू।
और बाबा एकदम बम फूट गया। यहाँ पे कान्हा जी कह रहे हैं कि आप सब लोग बहुत सुंदर लग रहे हो, क्योंकि देखिए माता जी की भक्ति करते हैं ना तो आपको वहाँ पे ममता मिलती है, और भोलेनाथ की आप भक्ति करते हैं ना तो आपको मोक्ष भी मिलता है और शांति मिलती है। लेकिन जो दिव्य आनंद है ना, दिव्य आनंद, करुणा भरा, दया भरा, भक्त वात्सल्य से परिपूर्ण आनंद की चरम सीमा चाहिए ना आपको, तो आपको श्री हरि की शरण में जाना ही पड़ेगा। वाह, कितना अच्छा मैसेज है। वाह 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 वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और वो कह रहे हैं कि हैप्पी अगोई, देखो यहाँ पे अगोई लिखा गया एकदम। अरे वाह वाह वाह, अगोई, ई की मात्रा लग गई है यहाँ पे, अगोई। तो कि अगोई आइटम की भी यहाँ पे दे रहे हैं कान्हा जी ब्लेसिंग, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की ऊर्जा है ना, और कान्हा जी ने तो स्वयं माता यशोदा के साथ में करी है लीलाएं। और इन सब को कहने के पीछे क्या है मालूम है? कि अगर किसी को संतान नहीं है ना तो वो गोपाल, हाँ एक, हाँ आगे क्या है भगवान जी जरा बताइए प्लीज। हाँ, गोपाल पूजा होती है कोई, भाई इतना ही सुनाई दे रहा है मुझे। गोपाल, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़े और गोपाल पूजा होती है एक, लड्डू गोपाल की, उसे करेंगे तो जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं उनके बच्चे भी हो जाएंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू कान्हा जी, इतना अच्छा मैसेज देने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और कान्हा जी क्या कह रहे हैं? कान्हा जी कह रहे हैं कि मुझको जो भी कोई लेके आया ना ठंडी में पहनने के लिए, उनके लिए कपड़े, कान्हा जी को वो कपड़े बहुत पसंद आए हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और क्या कह रहे हैं कान्हा जी यहाँ पे? और कान्हा जी क्या कह रहे हैं यहाँ पे? और कान्हा जी कह रहे हैं यहाँ पर डांसिंग, डांसिंग दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लग रहा है कि बहुत से लोग भगवान का कीर्तन करने वाले हैं, और वो भगवान कह रहे हैं कि मेरे को आप चतुर्भुज रूप में याद करें। और ये बाप रे, तो साक्षात भगवान ही बन गए। देखो अगर किसी को दिखाई दे रहा हो तो भैया देखो, ये देखो, ये मुंह है, ये आँख है, ये भगवान की दोनों भुजाएं हैं, दो ऊपर दो नीचे, और यहाँ पे धोती पहने हुए भगवान का स्वरूप। जो देखना चाहेगा तो भैया मन से देखेंगे तो दिखाई देगा। मुझे तो दिखाई दे रहा है वो, बाबा बाबा बाबा, ये देखो ये देखो, ये देखो यहाँ पे, मैं देखो इससे दिखाती हूँ आपको, इससे दिखाती हूँ मैं। देखिए, ये देखिए आप, यहाँ पे देखिए कान्हा जी का वो बना हुआ है, देखिए पंख बना हुआ है। वाह, कैसे लहरें उठ रहे हैं इनके कपड़ों में से भगवान के। वाह, सो नाइस। ओहो हो। और क्या कह रहे हैं? और भगवान जी कह रहे हैं कि जब भी कोई मेरी कथा कहानी करता है तो शंख जरूर बजाया करें, ऐसा बोल रहे हैं। अगर किसी के पास शंख है तो वो कह रहे हैं कि भैया शंख जरूर बजाया करें। उनको शंख की आवाज़ बहुत प्रिय है, और शंख में जल भर के अगर कोई उनको स्नान करा रहा है, दूध भर के स्नान करा रहा है, तो वो अति प्रसन्न होते हैं। सो नाइस सो नाइस। यहाँ पे मुझे चंद्रमा भी दिखाई देने लगा। हाँ, कल के उपास में बहुत से लोग, हाँ आज के उपास में बहुत से लोग चंद्रमा के और बहुत से लोग तारे के भी दर्शन करने वाले हैं। जैसे ध्रुव को भगवान ने अपनी गोदी में बिठा लिया था। वाह वाह वाह, फिर से वो कहानी दोहराई जा रही है। ऐसे ही भगवान अपने भक्तों को अपनी गोदी में बिठा लेते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू कान्हा जी। अरे बाप रे, यहाँ तो भगवान का फोटो ही बन गया। अरे भैया, अरे कोई तो देखो, ये देखो ये देखो ये देखो, भगवान की आंखें बन गई। देखो यहाँ पे, ये देख रहे आप, ये भगवान की आंखें बन गई, देख लो आप। ये भगवान की नाक बन गई, देख लो। ये बन गया भगवान का तिलक। कोई देख रहा है तो देख लो भैया,
देख लो भगवान की आंख बन गई है यहाँ पे। और ये देखो जैसे वो है ना आपका, क्या बोलते हैं उसको, वो सुभद्रा, वो सुभद्रा, तीनों भाइयों का धाम है ना, क्या नाम है, हाँ सुभद्रा और बद्रीनाथ, 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 बद्रीनाथ जैसे यहाँ पे मुस्कान आई है, देखिए इतनी लंबी, इस तरह से बद्रीनाथ के जैसी। जो जैसा देखना चाहेगा वैसे भगवान का रूप दिखाई दे रहा है। यहाँ तो यहाँ पे कान्हा जी साक्षात दिख रहे हैं, यहाँ बाल रूप दिख रहा है, यहाँ पे बद्रीनाथ का। मुझे लगता है कि कोई उड़ीसा से भी इस रीडिंग को देख रहा है, कोई बद्रीनाथ रूप में भगवान को पूछता है। मेरा तो अभी इसके ऊपर करने के लिए मन ही नहीं कर रहा है, हिम्मत ही नहीं हो रही मेरी तो। हो चलिए, तो मैं आज इसको यहीं समाप्त करती हूँ। और थैंक यू कान्हा जी, मेरे आप दर्शन देने के लिए यहाँ पे मेरी रीडिंग में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कान्हा जी। और जाते जाते वो बोल रहे हैं कि मैं तो कमली वाला हूँ, कमली वाला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।